पेज नंबर 164, 6 डाला, छठी ढाल, दोहा नंबर 7। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ मेवा एक विचरे चाहे नहीं भव सुख कदा यो हे सकल संयम चारित सुनिए स्वरूपा चरण जिस होत प्रगटे आपनी मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तप तपे द्वादश, मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते हैं। ये 12 प्रकार के तप कौन से हैं? तो 12 प्रकार के तपों को अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 6 तो है बहिरंग तप और 6 है अंतरंग तप। बहिरंग इसलिए कहे जाते हैं वे क्योंकि बाहर से लोगों को दिखाई देते हैं कि ये तपस्वी है। जैसे उपवास किया, पूरी दुनिया को दिखता है कि हाँ इन्होंने उपवास किया। तो जो बाहर से दिखाई दे और जो अन्य मतावलंबी भी करें उसे कहते हैं बहिरंग तप। और जो दिखाई नहीं देते लेकिन अंतरंग में किए जाते हैं और अन्य मतावलंबियों क्या नहीं किए जाते हैं, वे सब अंतरंग तप कहे जाते हैं। बहिरंग तप में शरीर का दमन है और अंतरंग तप में अंतरंग मन का दमन होता है। इसलिए बहिरंग तप की अपेक्षा अंतरंग तप उत्कृष्ट है। अंतरंग तप माने उसमें अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि है। बहिरंग तप अंतरंग तपों के लिए किए जाते हैं और अंतरंग तप शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। और शुद्धोपयोग है वो साक्षात निर्जरा का कारण है। इसलिए शुद्धोपयोग तो है निर्जरा का कारण, लेकिन वो शुद्धोपयोग अंतरंग तप से होता है। अंतरंग तप का साधन बाह्य है, इसलिए बाह्य तप को भी निर्जरा का कारण कह दिया जाता है। तो मुनिराज ये तप तपते हैं, बात तो ये थी। तो जो बाहर से बहिरंग प्रवृत्ति है जितनी भी, वो सब क्या है? बहिरंग तप। तो अनशन, उन्नोदर, रस परित्याग, वृत्ति सही परिसंख्यान, ये सब बहिरंग तप है, बाहर में दिखता है आराम से। तो बहिरंग प्रवृत्ति की मुख्यता होने से इन्हें बहिरंग तप कहा है। और अंतरंग तप में अपने चित्त के परिणामों की मुख्यता है। बाहर से कोई नहीं कहेगा ये तपस्वी है। आप 1 घंटे प्रवचन सुने, अपन ने 1 घंटे प्रवचन सुना, मैंने 1 घंटे प्रवचन किया समझ लो, या अपन ने जिनवाणी पढ़ी आराम से अकेले में बैठ के, स्वाध्याय किया, 6 घंटे स्वाध्याय किया, लेकिन कोई तपस्वी नहीं कहेगा। और हम 2 टाइम का भोजन भले ही 1 टाइम करें और दिन भर पिक्चर भी देखते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन दुनिया अपने को क्या कहेगी? तपस्वी। एकास मतलब भूखा रहकर और कुछ भी प्रवृत्ति करे, उपवास रखकर कुछ भी करे, तो भी दुनिया उसे तपस्वी मानेगी। और ये जो अंतरंग तप में से एक भी तप करे तो इसने क्या किया है? मैंने हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, वो एक्टिविटी नहीं दिखती, और जो कुछ नहीं कर रहा है वो एक्टिविटी दिखती है। क्या मैंने उसने नहीं खाया तो नहीं खाया नहीं ना, उसने कुछ नहीं किया है, तो ये तो उसने नहीं किया है, लेकिन किया क्या है कि वो हमको मतलब नहीं क्या किया है। तो वो नहीं किया हुआ और करने वाले से बड़ा माना जाता है कि भाई हमने ज्ञान अर्जन किया है। ज्ञान अर्जन उसमें क्या, इसने तो खाया नहीं है ना, लेकिन खाया नहीं है तो इसने कोई एक्टिविटी नहीं की उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम किया क्या कि हमें कोई मतलब नहीं उस टाइम क्या किया, तो वो उस टाइम कुछ भी करे। तो जगत की दृष्टि जो है वो बाहर पे है। जगत में तपस्वी वही माना जाएगा जो बाहर में भूखा रहे। जगत अंतरंग तप को मुख्यता नहीं देती, इसलिए तो उसका नाम बहिरंग तप कहा है। लेकिन जिनवाणी कहती है कि भाई तुम्हारे अंतरंग परिणामों की विशुद्धि हुई कि नहीं? यदि तुमने अंतरंग परिणामों की विशुद्धि की है तो तुम्हें वो तप सार्थक है। इसलिए मूल तप तो अंतरंग माने गए हैं।
अपन देखते हैं इसके अंदर कषायों का दमन है। जैसे अपन स्वाध्याय करते हैं तो इसमें अपन ने अनेक लाभ एक साथ होते हैं। क्या एक साथ लाभ होते हैं? अपन जितनी देर यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, अपना उपयोग यहाँ लगाते हैं, उतने देर अपना उपयोग सारी चीज़ों से हट जाता है अपने आप। अभी इतनी देर अपन हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, परिस्त्री सेवन कर रहे हैं, परिग्रह जोड़ रहे हैं। परिग्रह जोड़ते होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? फोन चलाते एक आध, क्यों? कहाँ माल सस्ता मिल रहा है, कहाँ कौन सा एक आध ठेका और मिल जाए। परिग्रह जोड़ने के लिए हम यहाँ नहीं आते। यदि हमें परिग्रह जोड़ना होता तो इतनी देर हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपने आप 5 पापों से बच गए। यूँ हम कितने लोगों को कहें कि 5 पाप मत करो, लेकिन हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपने आप 5 पाप नहीं हो रहे। जब कषाय अपन यहाँ बैठे बैठे गुस्सा कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर मान कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, कोई लालच कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, विषय भोग भोग रहे हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी में, ना तो यहाँ तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है क्या, ना कोई पंखा है, ना कोई कूलर है, ना एसी है, कोई स्पर्श इंद्रिय का भोग नहीं है, रसना इंद्रिय का आपके लिए कोई खाना नाश्ता तो लेता नहीं है उसके पहले कि भाई जो जो आएगा क्लास में उसके लिए भोजन का अरेंजमेंट, नाश्ते का अरेंजमेंट। अपने यहाँ ना तो भोजन है ना नाश्ता है। मैंने तो आज तक किसी को पानी भी नहीं पिलाया। अपने जुलूस में थे ना बेचारे लोग, बेचारे पानी के बिना ही रह गए कई लोग। वो अपना था ना सुमित, उसको हमने अंचना पानी पी रहा था, एकदम हाथ में उसको एकदम ध्यान नहीं आया था, लेकिन क्या कर रहे थे बेचारे, पानी नहीं पिया उसने। फिर उसको बाद में आगे जो है किसी की छने हुए पानी की बोतल में से दिया। हमने कहा हमारे तो कुछ नहीं है क्या, ना यहाँ रसना इंद्री की कोई चीज मिलेगी, ना कोई सुगंधित कोई परफ्यूम लगा के मिलेगा आया हुआ होगा, ना कोई देखने के लिए यहाँ कोई अपने डांस होता है कभी, ना कोई श्रृंगार करके कोई आएगा, ना कोई कान में सुनने के लिए कोई किसी का गाना सुना होगा क्या। मेरी तो आवाज भी बिल्कुल जो है कोई सुने तो भाग जाए, मतलब कोई अपने पास में ना कोई स्वर है, लेकिन पंच इंद्रिय के विषय भोग नहीं है, फिर भी आनंद है कि नहीं। तो 5 इंद्रिय के विषय भोग की प्रवृत्ति तो यूं मिट जाती है। और जो जीवों को लगता है भाई भोग भोगने में आनंद है, या कौन सा भोग भोग रहे हैं, फिर भी सुख शांति है कि नहीं है, चित्त में आनंद है कि नहीं है। तो इसलिए ये जितनी देर अपन स्वाध्याय करते हैं तो अपने आप सहज 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति अपने आप मिट जाती है। उपयोग इसमें लग जाता है तो खबर ही नहीं पड़ती कि कहाँ गर्मी है और कहाँ भूख है और कहाँ प्यास है, कहाँ क्या है। मन जो है, मन जितने विकल्प चलते रहे, लेकिन जिनवाणी के अवलंबन से मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। जिनवाणी के अवलंबन से अभी मैं और दूसरी कोई बात करूंगा, उपयोग नहीं, एकाग्र होगा। समझ लो मैं किसी सेठ जी के गुणगान गाने लग जाऊं, क्या किसी चीज के गुणगान गाने, तो लोगों ने इधर उधर मुंह झाकेंगे। समझ लो मैं कोई भी बात, कोई सामाजिक बात करने लग जाए, अपन नेतागिरी फलाना है, ये है, वो है, ये है, तो किसी का उपयोग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लगेगा इससे अपना हित क्या है, इसमें अपना तो कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता ना। लेकिन जो अपने कल्याण की बात अपने को लगती है कि भैया भगवान जिनेंद्र की वाणी है, जिनवाणी है, तो अपने को अपना हित भासता है, तो अपने आप अपने मन के सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, मन एकाग्र हो जाता है, चित्त की चंचलता मिट जाती है। और जो है अपन जानते थोड़ा है, लेकिन इससे अपने को पूरा लोकालोक का ज्ञान हो जाता है। जिनवाणी की विशेषता है, जिनवाणी बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहती है, लेकिन वो कम शब्दों में गंभीर रहस्य भरे होते हैं, सारे लोकालोक का ज्ञान करा देती है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है त्यों आनंद बढ़ता है सहज, और अपना ज्ञान अपने आत्मा के सन्मुख होता है। और कि इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपना जो है वैराग्य, संसार शरीर भोगों से विरक्ति अपने आप आए बिना रहती नहीं, चित्त आनंदित होता है, मोह राग घटता है अपने आप, और सातिशय पुण्य का बंद होता है। लोगों ने काय में मान रखा है ना पुण्य, दान देने में, क्या पूजन करने में। ये कई लोगों की भ्रांति है कि स्वाध्याय मतलब स्वाध्याय तो पुण्य का कारण नहीं मानते, मतलब जो मोक्ष का कारण है लोगों को ये है कि वो पुण्य बंध के कारण के एजेंडे में भी नहीं है उनके। बोलो गजब तो ये
लेकिन इससे सातिशय पुण्य का बंध होता है, लोक में महिमा यश विशेष होता है। तो ऐसे अनेकों लाभ इस स्वाध्याय से है। लेकिन फिर भी गजब बात यह है दुनिया में कि वो तप का नाम, तप के अंदर वो होने पर भी, और बल्कि परम तप होने पर भी वो कोई करे तो वो तपस्वी नहीं माना जाता, और कोई यदि उपवास करेगा तो वो नियम से तपस्वी माना जाएगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उपवास मत करना, मेरा तो ये कहना है कि उपवास करके स्वाध्याय करना, क्योंकि उपवास में हमने भोजन का त्याग तो किया है, लेकिन ग्रहण किसका करेंगे? तो ग्रहण इस अमृत का, इसका भोजन ग्रहण करना। यदि तुम आगम का ज्ञान का भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो और कहीं उपयोग लगाओगे। इसलिए नास्ति और अस्थि दोनों से बात है, क्या छोड़ना क्या ग्रहण करना। भोजन छोड़ना तो तत्वाभ्यास करना, ज्ञान ग्रहण करना, जिनवाणी का अभ्यास करना। इसलिए स्वाध्याय परमा तप कहा गया, स्वाध्याय परमो तप। स्वाध्याय है वो परम तप है। ये अंतरंग तप है, ये बहिरंग तप नहीं है ये, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती ना। एक्टिविटी बताओ किसी को तो उसमें लोगों को लगता है कुछ किया हो। अभी सब अपन सब यहाँ बैठ के एक समझ लो एक दिन में बुलाएं सबको, और एक आध दो चार बहुत बड़ा वो ईंट के वो लगा दें अपन, 4 कुंडे बना के उसमें लच्छे अच्छे बांध दे बहुत सारे, सबको कुमकुम दे, और मैं लेके क्यों सब हम यूँ करके हो झाम झीम फूट स्वाहा, तो सबको लगेगा हाँ पंडित जी को धर्म करा रहे हैं क्या। और यदि अपन बैठ के बताएं कि भाई अपने आत्मा का स्वरूप क्या है, अपन कौन है, कहाँ से आए, क्या हो रहा है यहाँ क्या, तो ऐसी प्रवृत्ति जगत की है। जो कोई एक्टिविटी में लगा है तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, अपन कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे को लच्छा बांधेंगे। अब तुमने बांध लिया इसको, अब ये लच्छा इसको बांधेगा क्या। और अब अपन जितने ऐसे मंत्र जो ना मेरे को अर्थ मालूम हो उसका और ना आपको मालूम हो क्या, और जितना झूम झाम झुड़ुर झुड़ुर जो चीज 10-20 चीजें बना के, और जितनी सरसों इधर उधर पूरे इसमें फिका दूं, तो सारे जगत के जीवों को लगता है कि हाँ आज तो अपन ने बहुत बड़ी साधना करी है, इतना बड़ा धर्म तो अपन ने आज तक किया ही नहीं। हमारे लिए जो आप लोगों ने बताया था कि स्वाध्याय से वो कोई कामना भी नहीं करता है जी। हाँ, विधान में तो कोई कामना करता है, विधान में ना किसी में भी दिमाग में रहता है कि कुछ कामना, लेकिन बराबर यहाँ तो कोई इच्छा ही नहीं, यहाँ कोई मिलना ही नहीं है। मैं तो पहले ही कहा ना, यहाँ तो विषय भोगों की कामना वाला जीव आता ही नहीं यहाँ तो, क्योंकि उसको मालूम है ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं मिलना है। जिसको चित्त की शांति और वस्तुतः स्वरूप समझना है कि भगवान जिनेंद्र का क्या स्वरूप है, वस्तु स्वरूप क्या है, जैन धर्म का क्या स्वरूप है, वो यहाँ आएगा। क्योंकि जो भोगों का भिखारी होगा वो यहाँ नहीं आएगा। तो भोगों के भिखारी के लिए तो बहुत ठग भरे पड़े दुनिया में, कि जो कहें कि तुम 1 दो तो 10 तुमको भगवान देगा क्या। इसलिए संसार में जो है ये अपने आप में सबसे बड़ा तप है, लेकिन ऐसा होने पर भी जगत की दृष्टि बहिरंग चीजों के ऊपर है। मैंने बताया भी था तिलक नगर में, मैं तो एक जने ने मेरे को अमेरिका में गृह प्रवेश के लिए बुलाया, तो मैं उसका गया, तो मैं तो सीधे जो भी विधि थी, नाथूलाल जी पंडित साहब की पुस्तक थी, वो पूरी विधि थी, उस विधि के हिसाब से मैंने कहा भाई पूजन करते हैं अपन, शाम पूजन करें, स्वाध्याय करें। मैं तो आ गया अपने घर पे, 2-4 लोगों को कहा कि किस पंडित को नहीं दिया तुमने, तो कुछ आता ही नहीं था उसको बिल्कुल व्यवस्थित विधि से कराया। और नहीं फिर मेरे को उनके वहाँ के दिल्ली उधर के थे, उन्होंने पूरी बताई कि साहब हमारे यहाँ यही होता है। कोई बात नहीं, मैं समझ गया आप क्या करना है अगली बार। उनके फिर किसी साथी ने बुलाया, तो मैंने उसके एक घर के एक दरवाजे पे साथियाँ बांधा, लाल लच्छा बांधा क्या जितनी दीवार थी, मैंने कहा हर दीवार पे साथियाँ बनाना होता है, तो हर दीवार पे साथियाँ और जितनी चीजें करानी थी सब कराई। तो पता चला कि रोज बुलावे आने लग गए क्या। और उसके साथ में इतना तो ठीक है, उसके बाद में लिफाफा भी मैंने कहा भैया ये छोड़ दो तुम। और फिर मैंने उन सबसे कहा एक दिन, मैंने कहा देखो ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें जो है असल में जो भगवान जिनेंद्र की पूजन है, स्वाध्याय है, इसमें अपना उपयोग लगाना पड़ेगा, इस पूजन को समझना पड़ेगा। क्या ये लच्छे बांधने से और इससे करने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, उनको जितनी समझ में आई हो मेरी बात आई हो, लेकिन मैंने जगत की स्थिति देखी
कि लोगों को आप एक्टिविटी में लगाओ। उनको क्या है, बुद्धि मतलब दिमाग पे इतना सा भी जोर देना ही नहीं। मतलब पढ़ना और पढ़ाना ये ऐसा लगता है ये कोई धर्म के अंदर कोई काम है ये क्या? और कुछ नहीं हो तो गृह प्रवेश के बाद आप भी मुंह मीठा करो और हम भी मुंह मीठा करो। ये तेरी अभक्ष मिठाई ये हम कैसे खाएंगे भाई? इसलिए ये व्यवस्था, इसलिए इतनी कमी है यहाँ पे भी। जो अपने जो जैन दर्शन में और मूल दर्शन में जो अंतर था बेसिक, वो ये था कि अपना दर्शन तत्व ज्ञान प्रधान है। अपना पंडा धर्म नहीं है, क्रियाकांड वाला धर्म नहीं है। उसमें क्रियाकांड को उतनी मुख्यता है जितने से अपने परिणामों की निर्मलता हुए, अपने परिणाम सुधरे। मुख्य प्रयोजन अपने चित्त की उज्ज्वलता, परिणामों को सुधारना, कषायों की मंदता और अपने आत्मस्वरूप को समझना है। और वो यदि गौण हो जाए और यदि वो सब चीज़ें होने लग जाए जिसमें अपने को पता कुछ नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, ना उसका अर्थ पता है, तो वो हिंदू पंडे में और अपने में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो वो है अपने उनके भगवान ही कर लेते, वो ओम जय जय जय, अंतर होना चाहिए कुछ। तो इसलिए ये स्वाध्याय एक अंतरंग तप है। जैसे प्रायश्चित, अब अपने दोषों का निवेदन करना, ये बिना मान कषाय की मंदता के किसी जीव से नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ स्वाध्याय भी कर ले आदमी, लेकिन अपने दोषों का निवेदन करना ये कोई सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। अपने दोष, मेरे से जो दोष लगे हों, आहार ग्रहण करने गए, आहार लेने गए, कोई समझ लो भोजन के प्रति राग उत्पन्न हो गया, किसी चीज़ के प्रति राग हो गया, अब उस जो दोष लगा है उस दोष की आचार्य परमेष्ठी के समक्ष निष्कपट भाव से निवेदन करना, मैंने ये गलती की। जैसे बालक अपनी माँ के समय, माँ के सामने जो भी गलती होती है, जैसा होता है, वो बिल्कुल निश्चल भाव से बता देता है, छुपाता नहीं है। छुपाता माँ मतलब बच्चे को अपने माँ के सामने बोलने में कोई भय नहीं लगता। गलत करा हो, सही किया हो, जो किया हो, वो जो का त्यों निवेदन कर देता है। ऐसे मुनिराज आचार्य परमेष्ठी के समक्ष अपने दोषों को ज्यों का त्यों निवेदन कर देते हैं। फिर आचार्य परमेष्ठी उसके दोषों को जानकर उन दोषों का उसको प्रायश्चित बताते हैं कि जिससे उसके चित्त की निर्मलता हो, आगामी काल में दोष न लगे, और अशुद्धि हुई है तो पुनः शुद्धि हो जाए। तो उसका जो दंड देते हैं उस दंड को सहर्ष भाव से स्वीकार करते हैं और दंड को ग्रहण करते हैं। उसका नाम है प्रायश्चित। कल अपन ने बात की थी। इसके बाद में विनय तप। विनय माने किसकी विनय? विनय क्या है? ये विनय तप है। ये लौकिक विनय की बात नहीं है, ये मुनिराज का विनय तप है। लोक में तो विनय अपन किसको मानते हैं? किसी ने अपने पिताजी को ढोक दी, बहुत विनय हो रही है क्या? इसे कहते हैं ना सास ससुरा। बल्कि कई जगह तो वो जो है पायल लागू कार्यक्रम चलता है। पायल लागू कार्यक्रम मैंने कोई बाहर का आया तो घर की सब महिला आती लाइन से टन 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 उसके पाँव लगते हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले विनय, हम विनय करते हैं एक दूसरे। मैंने कहा विनय नहीं है ये तो वास्तव में वो जो है उसको जो भी उसको बेचारे पानी वानी पिलाना ठीक है, लेकिन ये परस्पर का व्यवहार भी उतना हो जितना अपना आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है। समझ में आया ना? बड़े का विनय ठीक है जो भी है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लौकिक क्षेत्र में अपने पिताजी की कितनी विनय करते हो हम, लेकिन धर्म के क्षेत्र में वो विनय तप नहीं कहा जाएगा। विनय तप किसका नाम? तो दर्शन, सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक चारित्र की विनय। क्या? और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक की विनय। तप विनय, ज्ञान विनय, चारित्र, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, ऐसे 5 प्रकार के विनय तप होते हैं। दर्शन विनय माने सम्यक दर्शन का विनय। सम्यक दर्शन का विनय कैसे होगा? सम्यक दर्शन कोई आदमी है उसकी विनय करे? अरे सम्यक दर्शन रूपी गुण को धारण करने की भावना, ये उसके प्रति विनय है। ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा, ये ज्ञान का विनय है। चारित्र को अपने जीवन में उतारना, ये चारित्र की विनय है। समझ में आया? चारित्र धारक की विनय किसने की? जिसने अपने जीवन में चारित्र को उतारा, उसने चारित्र धारक की विनय की। क्या? नहीं तो क्या है कि चारित्र की विनय, जो चारित्र धारक का तो बहुत बहुमान आए,
और स्वयं में चारित्र उतारने का रंच मात्र भी रस न हो, इसका मतलब उसे चारित्र की विनय नहीं है, क्योंकि ये तो गुणों की विनय है। हम तो उन गुणों के धारक वो हैं, इसलिए उनकी विनय करते हैं। हम केवल इसलिए नहीं करते कि हमारे गुरु हैं, उनमें सम्यक दर्शन है, उनमें सम्यक ज्ञान है, उनमें सम्यक चारित्र है। रत्नत्रय के धारी होने से रत्नत्रय धारियों की विनय होती है। हमें कहेगा भगवान है रत्नत्रय का, चूंकि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण बहुत प्रिय है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जिनमें वो गुण होते हैं उनके प्रति विनय का भाव आए बिना रहता है। जिसको पैसे का बहुत प्रेम होता है, उसको पैसे वालों के प्रति प्रेम आए बिना रहता ही। उसको वही भगवान दिखते हैं, साक्षात भगवान आ गए आज, क्या क्या। तो ये तो धन का प्रेम होता है तो धन की विनय होती है, धन का भगवान होता है। और रत्नत्रय का विनय होगा तो रत्नत्रय धारियों के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। जिसकी जामे जिसकी प्रीति होती है उसको उसमें भगवान का और प्रेम का भाव आए बिना रहता नहीं। और हमें इस चीज़ें बहुत संभल के और कदम कदम पे अपने को विचार करना चाहिए कि अपनी विनय काय में अपने को बहुमान किस बात का आ रहा है। धन का बहुमान है कि धर्म का बहुमान है। यदि धर्म का बहुमान है, गुणों का बहुमान है तो सही ट्रैक है, और धन का बहुमान है तो ये ट्रैक सही नहीं है। ट्रैक तो वास्तव में अपने को वीतरागता का बहुमान होना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र का विनय, दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने की भावना, उसका नाम है विनय तप। किसी के केवल पांव लगे, खूब सेवा करे, लेकिन अंदर में रंच मात्र भी उन गुणों के प्रति प्रीति न हो तो 1% भी विनय नहीं है। समझ में? तो यह विनय, और विनय में मान कषाय का अभाव होगा तब विनय करेगा, मान का अभाव नहीं होगा तो विनय क्यों करेगा। अब ये तब किनके होता है? मुनिराजों के। तो मुनिराज के विनय तब किस रूप में होता है? मुनिराज परस्पर में एक दूसरे की विनय करते हैं, ये मुनिराजों की विनय तब है। गृहस्थी के विनय जो है वो मुनिराज के, पंच परमेष्ठी के, जिनवाणी के, देवशास्त्र गुरु के प्रति और रत्नत्रय के प्रति, उन गुणों के प्रति। तो मुनिराज की तो परस्पर में होती है ना विनय। वैयावृत्ति तप है अगला। वैयावृत्ति 10 प्रकार के मुनिराज होते हैं, उनकी वैयावृत्ति आपस में करना, ये सब तप किसके हैं? ये मुनिराजों के हैं। तो मुनिराज परस्पर में एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं। क्यों? कोई यदि रोग से ग्रस्त हो, कोई थका हुआ हो, कोई वृद्ध हो, तो वो परस्पर में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अन्य किसी गृहस्थ से वैयावृत्ति कराएंगे तो गृहस्थ तो अपनी सारी बातें भी बताएगा। महाराज धंधा इस बार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, क्या उसके अंदर पैसे लगाए फलाने के अंदर और भाव बहुत कम हो गया। आपको क्या लगता है भाव तो बढ़ेगा? तो वो उनको अपने चक्कर में फंसाए बिना नहीं रहेगा, इसलिए वो उन मुनिराज दूसरे मुनिराज से वैयावृत्ति नहीं कराते। वो मुनिराज दूसरे गृहस्थ से वैयावृत्ति नहीं कराते। वो किससे वैयावृत्ति कराते हैं? मुनिराज से, क्योंकि उनका तो बिजनेस है नहीं मुनिराज का। वो तो आपस में परस्पर में वैराग्य की चर्चा करेंगे, तत्व की चर्चा करेंगे, धर्म की करेंगे। और यदि गृहस्थ से करेंगे तो गृहस्थ तो अपने चक्कर में लाए बिना उनको रहेगा। इसलिए वैयावृत्त तप जो है ना, तो वैयावृत्ति कराना तप नहीं है, ये ध्यान रखना। वैयावृत्ति कराना यदि तप हो तो मेरे को तो बहुत बढ़िया तप लगता है ये। इससे बढ़िया तप और क्या होगा? पाँव भी लोग जो है वैयावृत्ति करे और तप मेरे को मिले तो मैं तो आज से ही चालू कर दूं। पत्नी से कहूँ तेरा तप हो जाएगा क्या? मेरा तप तो मेरा होगा, काम वो करे। मैंने किसी से सेवा कराना तप वो नहीं है। सेवा करना तप हो सकता है, सेवा कराना कभी तप नहीं हो सकता। हो सकता है क्या आपको जमती बात कि सेवा कराना तप है? सेवा करना तप होगा ना। और तप तो मुख्य रूप से मुनिराज के, ये जो तप तपे द्वादश ये मुनिराज के संदर्भ में बात है। तप मुनिराज तपते हैं, तो वैयावृत्ति तप मुनिराज के लिए आई है। तप मुनिराज करते हैं, वैयावृत्ति तप मुनिराजों का है। तो मुनिराज किसकी वैयावृत्ति करेंगे? अपने साथ ही मुनिराजों की, और किसकी करेंगे? उनके संग में कोई यदि दूर से थका हुआ आया है, मैंने समझ लो विहार करके आया, कोई थक गया, कोई रोग से ग्रसित है, कोई वृद्ध है, ऐसे मुनिराज नहीं हो सकते। संग में सब तरह के मुनिराज हो सकते हैं। तो परस्पर में एक दूसरे की वैयावृत्ति करे, एक दूसरे को संबल प्रदान करे, धर्मोपदेश देवे। किसी का चित्त च्युत हो रहा हो धर्म से तो उसको धर्मोपदेश देकर उसके परिणामों को पुनः स्थिर करे।
कोई समाधिस्थ हो तो उसको अच्छे से उसकी आराधना अच्छे से हो निर्विघ्न रूप से, तो उसको धर्मोपदेश देंगे, माने वो वैयावृत्ति वो स्वयं करेंगे। और इसलिए वो संघ होते हैं बड़े बड़े, ताकि जो है एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए निर्विघ्न रूप से उनकी धर्म आराधना चलती रहे। इसलिए मुनिराज कभी अकेले नहीं रहते। इसमें है मुनिराज को कम से कम इस वर्तमान युग में कम से कम 2 मुनिराज होना आवश्यक है, क्योंकि कारण ये है कि कोई भी तकलीफ आएगी तो वो परस्पर में एक दूसरे की तकलीफ समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि भाई इनका योग्य उपचार क्या है। गृहस्थ नहीं जान पाएगा, गृहस्थ को जरा से कुछ दिक्कत होगी, मुनिराज को ऐसा लगे उनको बुखार, हमारा दवाई है एक दवाई क्या क्रोसिन है, क्रोसिन मैं तो यही लेता हूँ क्या, तो वो तो अपने बुद्धि से सोचेगा ना, और वो अपनी बुद्धि सोचने में उनके संयम का घात कर देगा। और उनके संयम की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है, और वो संयम का घात किस प्रकार ना हो, उनके परिणामों में स्थिरता रहे, वो अन्य मुनिराज समझ सकते हैं। इसलिए उनको एक दूसरे मुनिराज का साथ का कहा है। दूसरी बात कि एक और मुनिराज रहेंगे तो उनको एकदम कुछ भी आचरण करने में थोड़ा भय लगेगा, माने एक के साथ में दूसरा रहेगा तो कोई भी प्रकार की यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने में उनको पहले सामने एक और साथ में रहेगा ना, तो वो उनको जरा से में भी बता सकते हैं कि अरे हे प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं। और अब उन हीन पुरुषों की संगति करेंगे गृहस्थी की, तो वो तो उनको अपने जैसी उनको अपनी तरफ ढालने की कोशिश करेंगे। तो जो उनके संयम है, उन संयम आदि गुणों में कमी आए बिना नहीं रहेगी। इसलिए परस्पर में एक के साथ में दूसरा होना जरूरी है। दूसरी बात कि कहीं भी रास्ते में विहार करते हुए कांटा लग गया, कोई भी प्रकार की तकलीफ आ गई, तो वो मुनिराज होंगे साथ में, तो वही उनकी उचित वैयावृत्ति कर सकते हैं। नहीं तो असमय में कोई यदि सेवा करने वाला ना हो, कुछ नहीं हो, तो परिणामों में बिगड़ने का भय है, असमय मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए उनके लिए एक साथी जो है अति अनिवार्य कहा है जिनागम में। जिनागम में इतना तक लिखा है मूलाचार में तो कि यदि कोई मेरा शत्रु होवे तो मैं उसके लिए भी ये प्रार्थना नहीं करूँगा कि वो कभी किसी भी भाव में अकेला विहार करे। यदि मेरा शत्रु भी होवे तो मैं उसके प्रति भी मेरी ये भावना नहीं है, क्योंकि उससे उसका सर्वनाश है। किससे किससे सर्वनाश है? एक अकेले विहार करने से। संयम का विनाश है, जीवन का विनाश है, धर्म का विनाश है, परिणामों में अस्थिरता है और अनेक प्रकार के उसके नुकसान ही नुकसान है। और उन्होंने संयम प्रकाश में तो 100 पेजों में उन्होंने उसका वर्णन किया कि भाई ये कितना खतरनाक है मुनिराज का अकेले विहार करना। पढ़ो आप संयम प्रकाश ग्रंथ। और वो अभी लिखा 100 साल पहले सूर्य सागर जी महाराज हुए, जो डॉक्टर यशला है ना यहाँ पे, उनके वो रिश्तेदार है, नाना जी थे उनके, दादाजी के भी शायद पिताजी है, दादाजी थे। अपने इंदौर में चातुर्मास हुआ ना, उनको बहुत अच्छे महाराज थे, मतलब वो बहुत अच्छे बड़े तपस्वी, और उनकी किताबें वगैरह बहुत अच्छी लिखी हुई है। उनका संयम प्रकाश ग्रंथ और सारे ग्रंथ एक से एक ग्रंथ अभी हुए, वो ज़्यादा समय नहीं हुआ उनके ग्रंथ पढ़ो आप। उन्होंने कहा कि ये इसी काल में हुए ना, तो अभी हुए 100 साल पहले। उन्होंने कहा इसमें कोई कष्ट नहीं है, इसमें काल भी क्या करेगा भाई, पंचम काल में 2 के साथ विहार करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा इससे स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति मिटती है, नहीं तो वो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करेगा, जो उसकी मर्जी में आएगा वो करेगा। समझ आए ना? तो सारी बातें उन्होंने लिखी है उसमें, तो वो उनके लिए एक होना आवश्यक है। तो वैयावृत्ति भी जो है परस्पर में एक दूसरे की जाती है, कोई अन्य गृहस्थी से वैयावृत्ति नहीं करते, क्योंकि वो उनका स्वयं का तप है। वैयावृत मुनिराज का तप है, और वैयावृत्ति इसलिए परस्पर में मुनिराज एक दूसरे की करते हैं। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, अपन ने बात की सही। स्वाध्याय के 5 भेद है। कितने भेद है? 5। स्वाध्याय अपन क्या समझते हैं? देखो, स्वाध्याय मंदिर में गए, कोई किताब रखी है एकदम बीच में से कि ये वाली ठीक लग रही है, निकालिए अपन, पन्ना खोला, क्या है देखिए, सकल द्रव्य के गुणानंद, ये तो जम नहीं रही है बात, कुछ थोड़ी सी ठीक समझ में आ रही है। 2-4 पन्ने पलटा, कोई 4-6 लाइन पढ़ी, और ये भी ग्रंथ नहीं आया तो ये रख दिया, दूसरा पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा और नहीं पढ़ा, खड़े खड़े ही, और बंद करके वापस रख के चले। अगले दिन फिर आए, कोई किताब खोली, पढ़ी जहाँ तहीं से, और पढ़ा के फिर रख दिया, क्योंकि अपने को भैया महाराज ने स्वाध्याय का नियम दिला रखा है, स्वाध्याय तो करना है। 4 लाइन तो उन्होंने कहा 4 लाइन तो आप पढ़ना, इसलिए हमने कम से कम 4 लाइन तो पढ़ी। वैसे नियम तो बहुत अच्छा है, मैं तो कहता हूँ कि ये नियम में कोई कमी नहीं है,
मैं तो अपनी स्वयं की क्या हूँ, तो मेरे को तो इस एक नियम ने बहुत लाभ दिया। एक दक्षिण में एक समंतभद्र महाराज थे, तो मैं लगभग 7वीं क्लास में था उस समय, 7वीं क्लास में। हाँ, तो उस समय हम दक्षिण में यात्रा करने गए थे, कुंभोज, बाहुबली उधर। तो वो महाराज जी ने मेरे से पूछा कि भाई क्या तुम्हारे नियम है, तो हमने रात्रि भोजन में इसके बताया बड़े गर्व के साथ। ये महाराज जी ने कहा कि नहीं ये तो सब ठीक है, पर जो है रोज़ तुमको 4-5 कुछ थोड़ी देर स्वाध्याय करना चाहिए। आधी घंटे की उन्होंने कही। अब आधी घंटे तो मैंने कहा आधी घंटे तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो अपने से बस की बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को केवल इतना ही कहा कि कुछ भी हो तो अपने को तो भले तुम पूजन कर लो, चाहे सामायिक कर लो, स्वाध्याय कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम कम से कम 15 मिनट धर्म के अंदर रोज दे दो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तुम कुछ भी करो, चलो स्वाध्याय मत करना, लेकिन यदि तुम्हारे को और कुछ नहीं होए तो जो सामायिक की पंक्ति है, सामायिक समनाई और को वेद वितायक, सामायिक समनाई और को मित्र, इतना पढ़ लेना, 15 मिनट 20 मिनट जो बने कर। तो वो नियम जो है हमने उनसे लिया महाराज जी से, और बहुत सरल महाराज थे वो। मेरे को तो आज भी मतलब उनकी स्मृति याद है, उनका स्वाध्याय पे जबरदस्त जोर था। और वो जो है वो बड़े हुए तो 15-20 मिनट अब कैसे भी कर करके करते थे, लेकिन जब थोड़े और अपन हुए तो मुझे लगा कि भाई अब ऐसी मजबूरी से क्यों करना, जो चीज़ करना ही है तो ढंग से करो। तो वो कदाचित किसी एक दिन वास्तव में आधा 1 घंटे स्वाध्याय सुनने बैठे तो वो उसमें रस लग गया, तो धीरे धीरे पढ़ के पढ़ते गए। तो मैं तो उनका बहुत उपकार मानता हूँ इस दृष्टि से कि उन्होंने एक छोटा सा भी नियम दिलाया, तो वो नियम ने मेरे को तो बहुत लाभ दिया। इसलिए वो नियम तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है उसका, क्योंकि वो नियम भी आ जाए और व्यवस्थित नहीं हो कि भाई ठीक है मैंने कहीं भी कुछ भी पढ़ लिया, कहीं की ईट, कहीं की रोड़ा, कहीं का भानुमती का कुंभा जोड़ा, तो उससे कुछ लाभ नहीं। और वो उनका जो सबसे बड़ा जो उनके जीवन में देखा कि तो उनका जो स्वाध्याय में जो बल था, मैंने उन्होंने और कोई नियम को 1% अहमियत नहीं दी। तुम रात को नहीं खाते, कोई खास बात नहीं, जब निकल नहीं खाते, कोई खास बात नहीं, पढ़ते कितना हो महाराज, पढ़ते तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा यही तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ तो यही थी, और तुमने ये छोड़ रखी है, तो ये कम से कम 15 मिनट कुछ तो पढ़ना चाहिए तुम्हारा। तो इसलिए नियम तो अच्छा है, लेकिन वो व्यवस्थित हो। कोई भी अपन चीज़ पढ़े तो यहाँ से चालू करके और यहाँ तक पूरा पढ़े, आद्योपांत। कहता हूँ एक ग्रंथ भी यदि व्यवस्थित पढ़ ले आदमी, तो उसको जैन दर्शन की बहुत सारी बातें समझ में आ जाए। और वो कुछ भी एक कहीं इधर की पढ़ ली, एक कहीं इधर की सुन ली, एक कहीं उधर की सुन ली, वो क्रमिक नहीं हुआ तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो 25 साल तक भी प्रवचन सुनता रहे, ये कहता वो सुनने वाला ही रहेगा। अपन 5 मिनट भी उससे कह दो कि कोई एक विषय पे तू बता दे, तो वो बताने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि क्रमिक नहीं है ना, सिस्टमेटिक नहीं। इसलिए व्यवस्थित क्रम से पढ़ाई जरूरी है। अपन स्कूल में पढ़ाई करते तो क्या करते हैं, सीधे PhD की क्लास में बैठ गए। आज तो मेरा मन हुआ कि कहाँ छठी वाला बच्चा गए, आज कहाँ इस छठी में बैठो, मतलब तो 12वीं में ही चल के बैठते हैं। बड़ी क्लास का भी तो आनंद लो, मतलब ऊंचे लोग हैं तो अपनी तो पसंद भी ऊंची है। लेकिन यदि ऐसा वो करेगा तो उसको कुछ मतलब उसको आनंद नहीं आएगा। क्यों? वही कहीं का भी नहीं देगा, न छठी पास होगी ना 12वीं पास होगी। एक व्यवस्थित सिस्टम होता है इसका पूरा, प्रॉपर 1st, 2nd, 3rd, 4th। और वो इसलिए जब धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसकी भूमि बहुत ठोस होती है, तो आगे चल के PhD भी हो जाती है उसकी। और अपन जो है यदि अक्रम से कहीं का कहीं करें तो कुछ नहीं होता। इसलिए क्रम होना चाहिए बराबर। और इसलिए अपन ने चालू किया कि बराबर पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, पांचवा, छठा भाग, फिर 6 डाला, फिर 6 डाला का अपना अगला जो है इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। एक क्रम से हो, इसमें 4-5 साल मेहनत लगती है इसके अंदर, लेकिन उसके बाद उसके रिजल्ट दिखने चालू हो जाते हैं कि भाई अपन कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो अपने समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है। मैंने अपन स्वयं अपने पाँवों पे खड़े हो जाते हैं, और नहीं तो हमेशा किसी दूसरे के पाँव पे खड़े रहेंगे। इसलिए फंडामेंटल और बेसिक्स बहुत जरूरी है। ऊंची बात ना हो भले, लेकिन पहले मूल उसकी जड़ अच्छी पक्की हो। तो सबसे पहले स्वाध्याय का पहला अंग है स्वयं वाचना। क्या करना? पढ़ना। अपनी बुद्धि लगा के जितनी ताकत से हम पढ़ सकते हैं, मैंने हमारा पूरा उपयोग एकाग्र करके स्वयं जिनवाणी पढ़े। और हर आदमी का एक कर्तव्य होना चाहिए वो कम से कम खुद भी 15-20 मिनट, आधे घंटे स्वयं पढ़े। जितनी अपनी क्लास लगती हो तो 2 दिन लगती, देखो बाकी 5 दिन तो आपके पास रहते हैं पूरे फ्री, और 2 दिन भी बाकी 22 घंटे तो फ्री है ना। तो अपन स्वयं भी थोड़ा बहुत पढ़ें घर पे जाके, 15 मिनट, आधा घंटा। जो कोई ग्रंथ चालू करे, कोई 24 तीर्थंकर पुराण है, उसमें 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है, अथवा 6 डाला है, रत्न शावकाचार है, तत्वार सूत्र है, मोक्षाण प्रकाशक है,
जो ग्रंथ है ये बेसिक्स, ये अपन पढ़ें स्वयं और अपनी बुद्धि से जितना अर्थ निकाल सकते हो उतना निकालें। फिर अपने को कुछ समझ में नहीं आया तो पेंसिल से टिक मार्क कर लो, लिख लो, और फिर जिसको यदि समझदार हो, कोई को अधिक पढ़ा लिखा हो तो उससे फिर पूछ लो कि भाई इसका क्या अर्थ है। तो वो भी स्वाध्याय है। वाचना, अपनी बुद्धि से पूरा अर्थ निकालना, ये हुआ वाचना, स्वयं पढ़ना। और फिर पढ़ने के बाद जो समझ में ना आए उसको किसी योग्य गुरु से पूछना, ये क्या है, प्रश्ना। और फिर पूछने के बाद क्या करना, पूछने के बाद उस पर चिंतन करना, मनन करना, इन्होंने जो बताया है वो सही है कि नहीं है, बराबर जो बताया है उसको दिमाग में याद रखना, उसको मेमोरी में रखना और उसको उसका अर्थ समझते हुए फिर आगे अपनी पढ़ाई चालू कंटिन्यू करना। इसको कहते हैं वाचना प्रचना आमनाय। आमनाय मतलब वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन मनन करना, उसका घोटन, उसका घोलन करना, बारंबार विचार करना। फिर उसके बाद में आमना है, वो अपने को एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद में उस विषय को इतनी रुचि से पढ़ना कि वो याद ही हो जाए। एक दो बार ऐसा मतलब उसको याद ही कर लेना, मेमोरी में बसा लेना। थोड़ा बहुत याद रहे, धर्म की कुछ चीज़ें ऐसी है जो शब्द याद हो जाए तो मजा आ जाए उससे। तो वो चीज़ें जो है याद ही कर लेना, पाठ करना उसका बारंबार, जिससे वो पाठ स्मरण हो जाए। मैंने याद करने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोई रट्टा करो, लेकिन उपयोग की एकाग्रता सही यदि अपन कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगी। क्या मैंने तो धर्म की कोई चीज़ रटी नहीं है, एक अक्षर भी मैं रटने के ऊपर विश्वास नहीं करता, धर्म में क्या कर्म में भी, मतलब किसी चीज़ में। मैं तो कहता हूँ कि प्रॉपर समझो उसको और उसमें उपयोग एकाग्र करो तो वो चीज़ कभी जिंदगी भर अपने आप भूलेंगे ही नहीं। तो वो आमना है, उसको कहते हैं निरंतर उसका चिंतन मनन, उसका पाठ करना। और अंत में जब वो विषय पे अपना कमांड हो जाए तो उस विषय का अन्य के लिए उपदेश देना, धर्मोपदेश, वो भी स्वाध्याय का एक अंग है। मैंने किसी को बताने के लिए मतलब जो है उसको मैंने धर्म का उपदेश देना, तो वो धर्म का उपदेश जो है उसके लिए, जिससे क्या है कि वो जो अपना विषय है वो भी पक्का होता है उससे। तो ये 5 अंग है इसके: वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश। लास्ट है धर्मोपदेश और फर्स्ट है वाचना। अपने जितने नेता लोग हैं, जितने भी अपने समाज के, देश के, सबके, इनको ये क्रम बताना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी को खड़ा कर दो तो वो धर्म का ऐसा उपदेश देना चालू करता है, कुछ मालूम कुछ है ही नहीं उसको। किसी विधायक को बुलाओ तो वो पहले तो कश्मीर के अंदर, और फिर बीच में उसको याद दिलाए कि आज तो महावीर जयंती, भगवान महावीर स्वामी ने कहा था, भगवान महावीर स्वामी ने कश्मीर कहीं का कुछ, कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा, क्या बोलते हैं वो उनको भी नहीं पता कि वो खुद क्या बोल रहे हैं, क्या समझ। क्योंकि वाचा तो कुछ है नहीं, पढ़ा तो कुछ है नहीं। पंच परमेष्टि के मूल गुण पूछ लो जितने भी अपने तथाकथित अपने आका लोग हैं कि अनंत के मूल गुण क्या है, सिद्ध किसे कहते हैं, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु क्या है, क्यों इनकी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा क्या, भगवान की पूजा का आधार क्या है, कौन से ऐसे गुण हैं जिनके कारण हम उनको पूज्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि वाचा ही नहीं है ना, वाचा है नहीं। और वो 5वां वाला जो था वो पहले नंबर पे कर दिया, वो वाचने का तो अता पता ही नहीं। तो पहले खुद पढ़े और फिर पढ़ने के बाद में नहीं समझ में आए तो पूछे, फिर उसका चिंतन करे, फिर उसको घोटे, उसका विचार करे और फिर वो धर्मोपदेश दे। और वो तो पहले ही धर्मोपदेश था, उसे सिद्धि कुछ नहीं होती है, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। क्या एक कहावत है कि अपना खुद का पहला लोटा होता है ना, जैसे अपना खुद का घड़ा, एक तो होती नहर, नहर होती नहर, नहर में और नदी में क्या अंतर है बताओ? नहर होती है सीमेंट की बनी हुई होती है नहर, सीमेंट जितना पानी सोखना होता सोख लेती है, फिर उसके बाद में नहर में जितना पानी डालो आप वो इधर से उधर पार कर देती है, अपने अंदर कुछ नहीं लेती है, जो होती है वो इधर का उधर पास ऑन करती जाती है। नहर, नहर का काम यही है, पानी को आगे पास करना। और नदी क्या करती है? नदी पानी पूरा सोखती। क्या नदी सीमेंट की नहीं होती? कभी देखी क्या कोई नदी? क्या नदी तो पूरा पानी सोखती है, जब पूरा पी लेती है और फिर उसके बाद बच जाता है तो वो बाहर फेंकती है, फिर बाहर सारे के लिए
क्या घड़ा हो, अपना घड़े के अंदर पहले पूरा भरा जाए, फिर जब उसमें नहीं समझ आए तो बाहर गिरे तो वो अच्छा है, और वो खुद खाली रह जाए और जितना है उतना ढूंढने लग जाए तो वो उसका लाभ नहीं हो सकता। तो ऐसे वो स्वयं पहले स्वयं को उसका अच्छे से चिंतन मनन करे, वो उस विषय का उसको स्वयं को लगना चाहिए कि ये बात बिल्कुल परम सत्य है। मैंने उसको जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ और उसकी स्वयं को उसको श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने जिन धर्म को, जिन वाणी की जो बात वो बोल रहा है, उस बात पे उसको खुद को श्रद्धा होनी चाहिए कि यही परम सत्य है, सुख का मार्ग यही है, नहीं तो असर कुछ नहीं करेगी। समझ में ना, घड़ा खुद भरा है और फिर थोड़ा बहुत बचा हुआ दूसरे को मिल जाए तो उससे दूसरे का भी हित है और स्वयं का भी हित है। और अपने ही नहीं भराया हो और दूसरे का हम भरने जाएंगे तो जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, उससे लेकिन विशेष सिद्धि नहीं। इसलिए वो स्वाध्याय धर्मोपदेश पहले खुद तो वाँच ले, खुद पूछ ले, खुद समझ ले, खुद कुछ पाठ कर ले और फिर वो धर्मोपदेश देवे तो बहुत सोने में सुहागा है। इसलिए ये 5 अंग कहें, 5वें मैंने पूछना भी स्वाध्याय ही है, पढ़ना स्वाध्याय है, पूछना भी स्वाध्याय है, चिंतन करना भी स्वाध्याय है, मनन करना स्वाध्याय है, अरे कोई स्तुति याद करना भी स्वाध्याय है। लेकिन सब में शर्त यही है कि अपन अर्थ समझ के करें तो, और बिना अर्थ समझ के केवल रट्टा फिट्टा लगाएंगे तो उससे लॉन्ग टर्म गाड़ी नहीं चलने वाली। तो 4 तब हो गए अपने प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय। अगला व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग मतलब शरीर के प्रति ममता छोड़ना, काया से ममता छोड़ना। इसके लिए अपन कायोत्सर्ग करते हैं, 9 बार नमोकारण पढ़ते हैं, उसका नाम है कायोत्सर्ग। वो कायोत्सर्ग मैंने वो विसर्ग सब तब से ही बना। वो काया के प्रति ममत्व छोड़ना, देह के प्रति ममत्व माने देह को क्षण भर के लिए ऐसा विचार करना कि देह मेरी है ही नहीं, मैं हुई नहीं, मानो मैं देह में ही नहीं हूं। मेरा जैसे मरण हो चुका है तो मरण होने के बाद में जिस प्रकार अपने साथ में देह का संबंध नहीं रहता, तो अंतर्मुहूर्त के लिए क्षण भर के लिए जितनी देर अपन 9 बार नमोकारण पढ़ते हैं उतने काल के लिए अपन अपने को इस पर्याय से बिल्कुल पृथक देखें, शरीर को मतलब शरीर को बिल्कुल अपने आप से भिन्न देखें, ऐसा देखें जैसे वो मर चुका है, अपन शरीर में मानो है ही नहीं। इस प्रकार से यदि वो उसको देखेगा तो उसका नाम है कायोत्सर्ग, माने काया के प्रति ममता छोड़ना, काया को छोड़ना। तो काया को छोड़ने का मतलब काया से ममता छोड़ना। जैसे वित्सर्ग का मतलब होता है त्याग, तो काया का त्याग कायोत्सर्ग है। तो काया का त्याग मतलब आत्महत्या नहीं है, काया का उत्सर्ग माने काया के प्रति ममता छोड़ने का नाम कायोत्सर्ग है। आगे की बात समझ में, काया के प्रति ममत्व छोड़ा, देह के प्रति ममत्व के त्याग का नाम कायोत्सर्ग तप है। ये बहुत बड़ा तप है, ये स्वाध्याय से भी बड़ा है एक अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय का भी प्रयोजन तो यही है ना, देह और पर पदार्थों में ममत्व टूटे तो वो प्रयोजन की सिद्धि इससे हो रही है, इसलिए उस अपेक्षा से अच्छा तप है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और अंतिम में ध्यान। ये सब ध्यान जो है ये सबसे अंतिम तप है, लेकिन सबसे महान तप है। क्योंकि ध्यान यदि सच्चा अंतर्मुहूर्त भी हो जाए तो उसके फल में नियम से केवल ज्ञान है। और उपवास 10 दिन का भी कर ले लेकिन केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है। बाहुबली भगवान ने कितने दिन का उपवास किया? उपवास चलो आदिनाथ भगवान ने, बाहुबली भगवान की बात करें, बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे। उस समय शरीर का इतना सहन था, खड़े रहे, जहाँ खड़े हुए तो खड़े ही हो गए, वो वापस लौट के नहीं देखा उन्होंने पीछे पलट। पाँव पे बेलें लिपट गई, सब कुछ हो गया, आपने देखा ही ये सब। तो 1 साल तक उपवास किया, केवल ज्ञान नहीं। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, 6 महीने तक उन्होंने उपवास किया, लेकिन केवल ज्ञान। और ध्यान किया उन्होंने अंतर्मुहूर्त में, केवल ज्ञान हो गया। भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुहूर्त में ध्यान किया, केवल ज्ञान हो गया। तो ध्यान जो है वो ऐसा तप है। माने ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान माने उपयोग की एकाग्रता। क्या? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। एकाग्र चिंता निरोधो, किसी एक विषय को अग्र करके अपनी समस्त चिंताओं का निरोध हो जाना, उसका नाम ध्यान है। मैंने सारी दुनिया की सब चीज़ों से विकल्प हटकर और एक अपने शुद्धात्म स्वरूप को मुख्य करके, अपने आत्मा को मुख्य करके उसमें अपना उपयोग रुक जाना, माने और सारी जगह से हटके अपना उपयोग अपनी आत्मा में स्थिर होना, उसका नाम है ध्यान। ये अंतर्मुहूर्त तक हो जाए
तो केवल ज्ञान है इसका फल। और ये उत्तम ध्यान होता है उत्तम सहनन वाले जीवों को। अभी अपने वैसा ध्यान नहीं है जिससे केवल ज्ञान हो जाए। अपना ध्यान बढ़ता है, क्षण भर भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। अब जैसे अपन यहाँ बैठते हैं, जितनी देर सुनते हैं तो सारी जगह दौड़ाता है अपना दिमाग। घर भी दौड़ाता है, थोड़ा दुकान भी दौड़ी आता है, काम कर कुछ थोड़ा बहुत काम भी कराता है। उपयोग की एकाग्रता नहीं होती, चित्त की स्थिरता। उत्तम सहनन वाले होते हैं, चित्त की स्थिरता होती है। क्या मतलब ध्यान के काल में अपने उसमें बैठे तो ध्यान में लंबे समय तक रह सकते हैं और उपयोग भी एकाग्र अधिक समय तक, उपयोग की एकाग्रता में भी गाढ़ापन ज़्यादा है। यानी अधिक उपयोग एकाग्र है और अधिक काल तक एकाग्र है, और अपना बढ़ भी जाता है और अधिक काल तक नहीं ले पाता इस तरह। तो वज्र विषम महाराज साधन है जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ध्यान ये, वैसे तो ध्यान 4 प्रकार के हैं, ध्यान तो हर कोई करता है, लेकिन ये अच्छे ध्यान की बात है, या खोटे ध्यान की बात नहीं है। ध्यान तो आर्त ध्यान भी है, रोध ध्यान भी है, धर्म ध्यान भी है, शुक्ल ध्यान भी है। लेकिन आर्त रोध ध्यान तो नरक त्रियंश के कारण है, उसको यहाँ नहीं लिया है ध्यान तप में। ध्यान तप में कौन से तप लेना है, ध्यान तप में कौन से ध्यान लेना है, धर्म और शुक्ल। ध्यान किसको नहीं होता, हर आदमी ध्यान करता है एक अपेक्षा से। बनिया ये ध्यान करता है किस किस से कितने कितने पैसे लेने हैं, क्या किससे कितने लेने हैं, कितने लेने देने होने, कितने लेने हैं किस किस से। है कि नहीं। स्कूल के अंदर पढ़ाई करने वाला बच्चा अपनी स्कूल की चीजें ध्यान करता है। किसी की नई शादी हुई हो, समझ लो सगाई हुई हो, तो वो अपनी पत्नी का ध्यान करता है, उसको उसका भी ध्यान तो हो ही रहा। लेकिन वो ध्यान शुभ है कि अशुभ है, अशुभ है वो क्या। तो धर्म ध्यान को मोक्ष का, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का। आर्त ध्यान रोध ध्यान की तो अपन ने चर्चा की। आर्त ध्यान कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। मैंने आर्त ध्यान माने दुख रूप परिणाम, खेदित परिणाम। कोई मर गया, दुखी रहना उसके निमित्त से। कोई अनिष्ट का संयोग मिल गया, कोई अपने को प्रिय नहीं है उसका संयोग मिल गया, तो दुखी रहना। रोग से दुखी रहना, आगामी काल में मुझे चीज की प्राप्ति हो जाए इसके निमित्त से दुखी रहना वर्तमान में। तो ये सब दुख रूप परिणाम, तिरंज गति का कारण। और पाप करे और उसमें आनंद माने, हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, परिग्रह जोड़े और आनंद माने, क्रूर परिणाम, दुष्ट रौद्र परिणाम, तो रौद्र ध्यान उसका फल न रख देते। यहाँ तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान में कितने भेद हैं, 4 भेद है। कौन कौन से, संस्थान विषय और आज्ञा विषय, विपाक विषय, अपाय विषय और संस्थान विषय। आज्ञा विषय, भगवान जिनेंद्र की ऐसी आज्ञा है, भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का विचार करना। भगवान की क्या आज्ञा, मैंने आज्ञा मतलब उन्होंने क्या कहा है, उनकी वाणी का विचार करना। कर्मों के फल आदि का विचार करना। संसार में जीव दुखी हो रहे हैं, उनको सच्चा मार्ग नहीं मिल रहा है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए से जीव दुखी है, तो उस दुख का अभाव अपने भी कैसे हो और अन्य के भी कैसे हो, इसका विचार करना। ये क्या है, अपाय विचय संस्थान, अपाय धर्म ज्ञान, अपाय विचय धर्म ज्ञान। और अगले अंतिम में संस्थान विचय। संस्थान विचय मैंने लोक के आकार प्रकार का विचार करना। 3 लोक का क्या आकार है, क्या मतलब लोक का, जम्बूद्वीप का, ढाई द्वीप का, स्वर्ग नरक का, इनके आकार जो जिनवाणी में दिया है उसका लोक के आकार आदि का चिंतन करना है, क्या संस्थान विचय करना। तो धर्म ध्यान है ये सब। अपन बैठे हैं फालतू ट्रेन में जैसे कहीं जा रहे हैं, तो अपन अपने पास जिनवाणी नहीं भी है तो भी अपन ने जो पढ़ा है उसका अपन चिंतन कर सकते हैं। नहीं हो तो लोक का चिंतन कर सकते हैं। 14 राजू उतंग नाम, 14 राजू उतंग ये लोक, ये है पुरुष के आकार का है, उसमें जीव अनादि से परिभ्रमण कर रहा है। 4 गति कहाँ है, ऊर्ध्व लोक क्या है, मध्य लोक क्या है, अधोलोक क्या है, ये सारी बातों का भगवान जिनकी आज्ञा क्या है। कर्म के विपाक, 8 कर्मों का विचार करें, कौन कौन से कर्म के उदय में जीव की क्या क्या दशा होती है, कर्मों का विचार करें। तो ये सब धर्म ध्यान है। और अंतिम में शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान क्या है, शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं। एक पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति। मैंने उसमें उत्तरोत्तर जो है परिणामों की और एकाग्रता, मन वचन काय की चंचलता उसमें मिटती है और उपयोग किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाता है। जिस चीज को ध्यान करता है वो उसी के ऊपर एकाग्र हो जाता है।
उसका कालांतर में उसके निमित्त से जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आत्मस्वरूप की बात, आत्मा के स्वरूप के संबंध में यदि द्रव्य का विचार करता है तो द्रव्य पे एकाग्र, गुण पे एकाग्र, पर्याय पे एकाग्र। तो पहले तो शुक्ल ध्यान में पहले थोड़ी संक्रांति माने परिवर्तन होता है, बाद में वो परिवर्तन ही मिट जाता है। किसी एक योग में स्थिर होकर और उससे सूक्ष्म काय योग का भी अभाव करके, समस्त योग का अभाव करके वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ये शुक्ल ध्यान मोक्ष का केवल ज्ञान का कारण है। ठीक है, तो ये ध्यान है। तो तप अपन ने 12 प्रकार के तप की बात करी, तो इसमें 6 बहिरंग तप वो मुख्य नहीं है, 6 अंतरंग तप मुख्य है। कौन कौन से? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो यहाँ ये कहा कि तप तपे द्वादश और धरे वृष 10, धरे वृष 10। ये वृष क्या है? वृष वृषभ, धरे वृषभ। अब यदि भ और जुड़ जाए इसमें तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। वृषभ कहते हैं बेल को, 10 बेल धारण करें। तो वृष माने धर्म, धरे वृष 10 धर्मों को धारण करें। कौन से 10 धर्म है? सबको याद होंगे 10 धर्म। ये जो अपन 10 धर्म मनाते हैं ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोध, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों को मुनिराज धारण करते हैं। हम 10 धर्म 10 दिनों के अंदर ही मनाते हैं, लेकिन मुनिराज के जीवन में सतत 10 धर्मों की आराधना चलती है। वैसे तो अपने लिए भी वो 10 धर्म की आराधना अपने जीवन पर्यंत के लिए है, लेकिन अपन जीवन पर्यंत नहीं करते तो किसी एक दिन ही याद कर लेते। क्या? जैसे ट्रैफिक का नियम पालन करना रोज ही है, लेकिन क्या करें, एक दिन यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, अभी लाल लाइट में मत जाना। तो अभी लाल लाइट पर नहीं जाने का क्या मतलब है कि बाकी 364 दिन जाएंगे। लेकिन इस देश के अंदर क्या करें, लोगों की ऐसी आदतें पड़ चुकी है, तो कम से कम कहते हैं भैया एक सप्ताह ही कम से कम नियम में लेना सीख जाओ, बाकी दिन तो ठीक है जो भी। तो ऐसे ही अपन जीवन भर जो है, पूरे साल भर अपन वैसे परिणामों में अपने निर्मलता आ नहीं पाती, या यूँ कहे अपने को अपन उतना पुरुषार्थ नहीं करते, तो कम से कम 10 दिन के अंदर उनके अंदर याद करते हैं कि भैया आज क्षमा का दिन है, मार्दव का दिन है, सोच का दिन है, ताकि कम से कम वो याद आए, क्या उन धर्मों की याद आए, उन धर्मों को अपन अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो मुनिराज के लिए तो ये जीवन, ये 10 धर्म सतत जीवन में धारण करने के लिए, उनके लिए तो एक क्षण भी ऐसा नहीं कि वो ऐसा हो कि चलो आज अपन न मनाए, मतलब आज ये धर्म को धारण न करें। देखो क्या है, जैसे वो होते हैं ना शिविर, शिविर काय के लिए होते हैं? शिविर होते हैं जैसे बहुत सारे शिविर होते हैं लोक में भी। तो ये क्या होता है, शिविर का एक उद्देश्य होता है कि जो बहुत सारी फाइलें साल भर में पड़ी होती है, उनको फटाफट 7 दिन के अंदर फटाफट निपटा दो। वो लगता है कि नहीं, कौन सा शिविर, नगर निगम का अधिभार शिविर, क्या नाम रहता है उसका, लोक अदालत शिविर। तो भैया इतने सारे केस है, अब क्या करें, तो आओ सबकी इकट्ठी आज की आज इकट्ठे काम करते हैं। तो ऐसे ही ये शिविर होते हैं ना, तो शिविर अपने 10 धर्म में शिविर के दिन है, माने हम 10 धर्मों को उन दिनों याद करते हैं कि भाई पूरा इकट्ठा धर्म कर लो। लेकिन अब वो क्या हो गया कि अपन ने उसको भी रूढ़ी बना लिया। समझ लो उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव, तो तीसरा उत्तम आर्जव होता है, और चौथा, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि चौथा उत्तम सत्य है, कई का ऐसा उत्तम सोच है। तो जहां ये माना जाता है कि उत्तम सोच है, यदि वहां सत्य धर्म की पूजा कर ले आदमी, तो उसकी खबर निकाल लो, सत्य धर्म कर ली, नहीं क्या कर रहा है सत्य धर्म, आज सत्य की थोड़ी नहीं करनी है। क्यों, क्या कर लिया, आज सत्य की कर ली तो नहीं, आज सत्य का दिन नहीं है, आज तो सोच का दिन है। और कहीं यदि वो सोच को मानते हो, सत्य को नहीं मानते हो, और सत्य वाला कर ले, तो आज तो सोच का दिन है। तो हमने तो एक रूढ़ी बना रखी है उसकी, केवल वास्तव में उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो पूजा करने से ही कोई थोड़ी नहीं, वो तो उसको सत्य को जीवन में उतारना, सोच को, संयम को, इनको जीवन में उतारने का नाम 10 धर्म है। अपन 10 दिन याद करते हैं, और मुनिराज अपने जीवन पर्यंत उन 10 धर्मों को अपने में धारण करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा धरे वृष 10, तप तपे द्वादश, धरे वृष 10, रत्न त्रय सेवे सदा। रत्न त्रय तो सबको मालूम है क्या है, कौन से रत्न त्रय बताओ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए, 3 रत्न है। इन रत्न त्रय का क्या करते हैं मुनिराज? सेवन करते हैं। तप तपे द्वादश, धरे वृष 10, रत्न त्रय सेवे सदा। मुनि साथ में वह एक विचरे, चहे नहीं भव सुख कदा।
अब यहाँ तो लिखा है एक विचरे। अभी आप क्या कह रहे थे, अभी क्या कह रहे थे? तो एक विचरे वो जिन कल्पी मुनिराज होते तीर्थंकर चतुर्थ काल में, मैंने जिनका इतना सहनन होता है, शेर खा ले फर्क नहीं पड़ता है। 3 दिन तक शेर खाता रहा, पाँव से चालू किया खाना उसने, पाँव खा लिया, ये जंगाएं खा ली, पेट खा लिया, आते खा रहा है वो आते। और 3 दिन तक शियालनी भक्षण करती थी। सुकुमार मुनिराज का शरीर 3 दिन तक शियालनी ने भक्षण किया। 3.5 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। 3.5 दिन तक वो खाता रहा। ये सहनन किसी का ऐसा, इतना सहनन था उनकी धीरज था, उनका धैर्य अद्भुत था। तो ऐसे धैर्यधारी के लिए तो अकेले भी विचरण करे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनमें खुद में इतनी सामर्थ्य है। उनको तो एक का संग भी पसंद नहीं, क्यों? क्योंकि अंतरंग आराधना में इतने उत्कृष्ट है। शियालनी खाती रही, कोई बात नहीं, शेर आके खाया, अरे घानी में पेल दिया, घानी में 700 मुनिराज को घानी में पेल दिया, खून की धारा बह उठी। आत्माराधना से नहीं टिकी, सिर पे सिगड़ी जला दी गरम गरम, यहाँ सिगड़ी रखी गरम गरम। तो ऐसा सहनन था उत्तम। तो उनके लिए तो यदि वो एकल भी विहारी हो तो उनके लिए कोई दोष नहीं। जिन कल्पी मुनिराज होते हैं, यानी जिनेंद्र भगवान के समान, जैसी उत्कृष्ट आराधना जिनेंद्र भगवान की होती है उसके समान होती है। पार्श्व भगवान के ऊपर उपसर्गा, कोई दिक्कत ही नहीं, वो स्वयं अपने आप में स्वयं बुद्ध है, तो उन्हें अन्य की किसी की सहायता की किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसे सहायता की आवश्यकता है, अभी इतनी स्थिरता ना हो, तो उनके लिए कहा कि एक और साथ में होगा तो परस्पर में सहयोग हो सकेगा। इसलिए लिखा मुनि साथ में व एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। संसार के सुखों की कभी इच्छा नहीं करे। जिन चीजों की असंयमी इच्छा करते हैं, उन चीजों की वो कभी भी स्वप्न में इच्छा नहीं करे। असंयमी काहे की इच्छा करते हैं? गर्मी हो रही है तो पंखा हो जाए, थोड़ा मान सम्मान मिल जाए, क्या थोड़ा अपने को उपाधियां मिल जाए, डिग्रियां मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, लोग जान जाए, प्रशंसा फैल जाए, तो ये सब असंयमियों की इच्छा है। मुनिराज का सबसे बड़ा गुण होता है कि जो असंयमियों के द्वारा प्रार्थनीय इच्छनीय होता है, मुनिराज कभी भी उसकी इच्छा नहीं करते। मुनिराज उसकी इच्छा करते हैं जो असंयमियों को इच्छित नहीं होता। उसकी इच्छा माने आत्म सुख की इच्छा करते हैं। संसार के जीव संसारिक सुख की 5 इंद्रिय के विषय भोग की इच्छा करते हैं, मुनिराज उसकी इच्छा नहीं करते। इसलिए उन्होंने कहा चाहे नहीं भव सुख कदा। मुनिराज कभी भी संसार के सुखों की इच्छा नहीं करते। तो यहाँ तक तो हो गया। देखो तीसरी पंक्ति और पढ़ लेता हूँ एक मिनट। यो है सकल संयम चारित सुनिए स्वरूपा चरण। ये तो हमने सब बाह्य संयम का वर्णन किया, सकल संयम का वर्णन किया। यो है सकल संयम चारित, माने जो सकल संयम पूर्ण संयम है उसका हमने वर्णन कर दिया। अब किसका वर्णन करेंगे? सुनिए स्वरूपा चरण। अब तुम स्वरूपा चरण चारित्र का वर्णन सुनो। माने ये तो हमने सब बाहर की बात बताई, अब वो अंदर के चारित्र की, माने अंतरंग आत्मा के चारित्र की बात अब हम करेंगे। क्या होगा उससे? जिस हो तो प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। जिससे अपने आत्मा की निधि प्रकट होगी और सारी बाहर की पर की प्रवृत्ति सब मिट जाएगी। तो क्या है स्वरूपाचरण चारित्र कि जिससे केवल ज्ञान होता है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। और अब यहाँ से अपना वर्णन काय का चलेगा? स्वरूपाचरण चारित्र का। मोक्ष प्राप्त करने की साक्षात विधि का वर्णन अपन करेंगे। ठीक है, अभी की चर्चा अपन यहीं समाप्त करते हैं। एक बात